और इसी बीच सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर भोपाल से, जहां आज से एमपी के सरकारी डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हजारों डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल सहित मेडिकल कॉलेज वाले शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर्स डीएसीपी योजना सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आज से मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। तो इस पूरी हड़ताल से तमाम तरह की परेशानियां मरीजों को देखने को मिल सकती हैं और साथ ही तमाम परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दे रहा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान हैं। वहीं भोपाल की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध हमीदिया अस्पताल में 32 मरीजों के रूटीन ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। यानी मरीजों को अभी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। जिस तरीके से सरकारी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तमाम परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है? कब तक की मांगे आगे तक जारी रहेंगी? हड़ताल कब तक जारी रहेगी और सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, मैं इस वक्त मौके पर ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यह नज़ारा जो मेरे पीछे करीब बैठे हुए हैं हमीदिया अस्पताल के सभी डॉक्टर हैं जो सरकार के खिलाफ में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश के तमाम डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल कर रखा हुआ है। जो डॉक्टरों की मांगे हैं उसको लेकर डॉक्टर इस बार फिर अपनी हड़ताल पर चले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सरकारी डॉक्टर हैं वह मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनके डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या इनकी मांगे हैं और किस तरीके से सरकार इनकी मांगों को हर बार दरकिनार कर देती है आश्वासन देकर। सर, क्या मांगे हैं? आप लोग धरने पर, हड़ताल पर चले गए हैं, बैठे हुए हैं। सबसे पहली मांग तो डीएससीपी की रही है और उसके अलावा जो अन्य मांगे थी, जैसे कि अपना बॉन्ड हटाना इत्यादि, तो इनके शासन और पदाधिकारियों के बीच में जो वार्ता हुई उस पर एक सहमति भी बनी थी और उस सहमति पर शासन की तरफ से अधिकारियों द्वारा दस्तखत भी किए गए। लेकिन 10 दिन के बाद वो जिस सहमति पे हस्ताक्षर किए गए थे उससे पलट गए और बोले कि दोबारा आइए और बैठिए। तो इस तरह से एक प्रकार की शासन की द्वारा जिन मांगों को पहले मान लिया गया था उनसे वो पलट जाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। सर, जो सरकार है, सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था की है जिस पर आयुष डॉक्टरों को सरकार ने रखा हुआ है कि वह अब इलाज करेंगे। उससे कितना वो तो शासन ही बताएगा और पदाधिकारी बताएंगे कि कितना उनसे फायदा होगा। जो इमरजेंसी मरीज आते हैं उनके लिए कुछ सुविधा, कुछ व्यवस्था, ये भी शासन बताएगा, क्योंकि अब हम लोगों को तो हम लोग तो हड़ताल पर हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो स्पष्ट तौर से ऋषभ, यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं वह डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिला डॉक्टर भी मौजूद हैं। मैम, इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिलेगा प्रदेश में? प्रदेश में तो देखने को मिलना ही चाहिए और हो ही रहा होगा असर, क्योंकि हर एक लेवल का, हर एक स्तर का डॉक्टर, चिकित्सक अभी हड़ताल पर है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य की शासकीय और स्वशासी संस्था से जुड़े चिकित्सक कार्य नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जितनी भी जनता है जो इन जगह पर अपना इलाज लेती है तो उन्हें दिक्कत हो ही रही होगी और उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपना एक बयान जारी कर कहा है, अपील की है हड़ताल खत्म करने की और साथ खड़े रहने की बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उनका जारी हुआ है और हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। लेकिन जिन भी किन्हीं कारणों के वजह से जो असहमति बनी थी और वो असहमति में कन्वर्ट हो गई है, ये टेक्नोक्रेट वर्सेस ब्यूरोक्रेट की लड़ाई सी प्रतीत हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार आर या पार की लड़ाई हो और जिस बात के लिए, जिन मांगों को लेकर हम लोग उतरे हैं या हमें मजबूर किया है आंदोलन के लिए, वो बातें पूरी हो जाएं, मांगे मान ली जाएं, तो हम लोग वापस आ जाएंगे।
मगर इससे मरीजों को तो काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसको लेकर एक डॉक्टर का एक धर्म होता है, मरीज की जान बचाना, मरीज का इलाज करना, उसके लिए कुछ आपने अल्टरनेट व्यवस्था की है? देखिए, चिकित्सक कभी भी नहीं चाहते हैं, ये तय पुरातन सी पद्धति है, चिकित्सक कभी नहीं चाहता है कि मरीजों को तकलीफ हो, परेशानी हो। लेकिन जब आत्मसम्मान की बात होगी, इंसान के खुद की वजूद और अस्तित्व की बात होगी, तो सबसे पहले हमें अपना वजूद भी बचाने की जरूरत है। और यहाँ आत्मसम्मान की बात हो रही है कि हमारी जो जायज़ सी डिमांड्स हैं, जो कि जिसमें सहमति भी निर्मित हो गई थी, फिर भी क्यों नहीं देना चाहती है सरकार या प्रशासन, तो ये दिक्कत तो है। आयुष डॉक्टरों को सरकार ने अल्टरनेट व्यवस्था की है, क्या वह उतनी सुविधाएं या उतना इलाज मरीजों को दे पाएंगे जितना आप लोग दे सकते हैं? जायज़ सी और जाहिर सी बात है, आयुष चिकित्सक हालांकि वो हमारी ही साथ के लोगों में से एक हैं, लेकिन अंतर तो है। आयुष पद्धति के चिकित्सक हैं और हम लोग यहाँ पे चिकित्सक हैं, तो डिफरेंस तो है। अगर आप सरकार को लगता है कि आयुष चिकित्सकों से उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है मरीजों को, तो वो देख ले सरकार की कितनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बाकी संविदा चिकित्सक तो सारे हमारे साथ हैं, इसी तंबू में नीचे बैठे हुए हैं, तो हम सभी चिकित्सक साथ में हैं। तो स्पष्ट तौर से ऋषभ, ये यहाँ का माहौल है। एक बार फिर से मैं आपको अपने दर्शकों को ये पिक्चर, यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से डॉक्टरों ने यहाँ पर हड़ताल खोलकर तमाम जो राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल है, वह हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इससे काफ़ी हद तक मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जहाँ तक कि मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। हालांकि सरकार इनसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय समय पर बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बार और डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, मगर एक सहमति बन गई थी, और सहमति बनने के बाद में डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। यानी कि सहमति, यानी कि आश्वासन दिया गया था डॉक्टरों को कि जो उनकी मांगे हैं वह उनकी पूरी कर दी जाएंगी, मगर उसके बावजूद भी मांगे जो नहीं मानी गई हैं, उसको लेकर डॉक्टरों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ में जो मोर्चा खोला है। अब यह देखने वाली बात होती है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित होता है, और एक बार फिर किस तरीके से सहमति अगर बनती है, तो क्या कब तक डॉक्टर अपने फिर से रूटीन वर्क पर और ड्यूटी पर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया है कि जो डॉक्टर का हड़ताल पे जाना है वो अनैतिक है और सरकार आगे सख्त कार्रवाई कर सकती है, तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? स्पष्ट तौर से ऋषभ, अगर देखा जाए तो अगर डॉक्टरों से अगर हम बात करें, तो इस बात को लेकर हम डॉक्टरों से ही इनका, सरकार का जो बयान आया है, वह डॉक्टरों से ही हम इनका रिएक्शन जान लेते हैं कि आखिरकार डॉक्टर इसको लेकर क्या सोचते हैं। हेलो मैम, जिस तरीके से सरकार बोल रही है कि डॉक्टरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और वह सख्त कदम उठाएंगे, इसको लेकर आप लोगों ने कुछ सोचा है? नहीं, बात यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए। वो पहले ही राजी हो चुके थे। लास्ट टाइम जब हमने आंदोलन किया था, उनके आश्वासन पर ही वो आंदोलन खत्म किया गया था। बात आगे भी बढ़ी थी, सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी था, बस इन लोगों ने फाइनल साइन पे मुकर गए हैं। तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं देना चाहिए, या उन्होंने हमें इतना मजबूरी नहीं करना चाहिए कि हमें आगे कुछ कदम उठाना चाहिए। हमें लगता है कि एक समझौता या एक आपसी तालमेल से ही ये बात बन सकती है। तो हम ऐसा कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाना चाहते मरीजों के हित को देखते हुए, तो शासन ने भी हमारे पक्ष को समझना चाहिए। एक सख्त कदम उठाने की बात कर रही है सरकार। मैम, आपका क्या मानना है, अगर किसी प्रकार से सरकार कोई सख्त कदम उठाती है आप लोगों के खिलाफ में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हम लोग तो यहीं पर ही हैं, यहीं बैठे रहेंगे, हम लोग अडिग हैं। और सख्त कदम क्या, अभी तक जो भी कुछ हमारे साथ ट्रीटमेंट किया गया है वो सख्ती से कोई कम नहीं है। हम लोग वी आर रेडी टू फेस एवरीथिंग। तो स्पष्ट तौर से ऋषभ, और भी अन्य साथी डॉक्टर मौजूद हैं, और यहाँ पर सरकार एक रिएक्शन दे रही है आप लोगों की हड़ताल को लेकर कि अगर आप लोग लगातार हड़ताल पर जारी रहे या हड़ताल पर बैठे रहे तो सरकार कुछ कार्रवाई कर सकती है आप लोगों के खिलाफ में। क्या कहते हैं? अब अगर 10 सालों से वो बाकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम पर ही कार्रवाई कर ले, क्या कर सकते हैं उसमें? अगर हम 10 साल से उनके वादों पे, उनके आश्वासन पर हम वापस आ जाते हैं और तो भी कुछ नहीं होता है, और सरकार को ये लगता है कि कार्रवाई करने से शायद कुछ होगा, तो कार्रवाई कर लीजिए। चिकित्सकों के लिए अगर ये दिन भी आ गए हैं कि आवाज़ उठाने पर बात नहीं सुनी जाएगी और आवाज़ उठाने पर कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई कर सकती है सरकार के पास सब कुछ है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये कार्रवाई करने की अपेक्षा जो बातें हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती, तो ये दिन ही नहीं आएगा ना। यहाँ आज यहाँ 6 विभागों के लोग बैठे हुए हैं, गांव का संविदा चिकित्सक से लेके शहर के मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला आदमी इस भीड़ में खड़ा हुआ है। इसकी ज़रूरत क्या है? अगर कार्रवाई करनी है तो उन 10 साल के मुद्दों पर कार्रवाई हो जाए ना, तो ये दिन ही नहीं देखना पड़े हमको।
सामंजस्य को लेकर एक बार सहमति आपकी बन गई थी, फिर आखिरकार कहां पर कमी रह गई कि जो सहमति फिर से गड़बड़ हो गई और आपको फिर हड़ताल पर जाना पड़ा? भाई सहमति होती है तो वो कागजों पर होती है, उसके आदेश निकलते हैं। ऐसी सहमति तो हमारी 10 साल से हो रही है। वो कहते हैं हाँ कल आदेश निकाल देंगे, परसों आदेश निकाल देंगे। ये कोई सहमति होती है क्या? यानी सिर्फ आश्वासन आश्वासन पे आश्वासन, 10 साल से सिर्फ आश्वासन। हमारी जो भी वर्बल सहमति है कृपया करके उसके आदेश निकालिए। जो हमारे आपके साथ जो लिखित दस्तावेज बना था हमारा, उस पर आदेश निकालिए। आखिर कब निकालेंगे? हम पर कार्रवाई करने की जगह पर उन विषयों पर कार्रवाई कर देंगे तो ये सारे चिकित्सक खुश होंगे। गांव में बैठा हुआ चिकित्सक और दुगने उत्साह से काम करेगा। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि आयुष डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि आपकी जगह पर एक अल्टरनेट विकल्प के तौर पर आयुष डॉक्टर रहेंगे, उस पर कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, हम वो भी चिकित्सक हैं, हमारी अपनी पैथी है, उनकी अपनी पैथी है। इस हॉस्पिटल में एलोपैथी के डॉक्टर्स रहते हैं, यहाँ एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, एलोपैथी के इंस्ट्रूमेंट हैं और एलोपैथी से संबंधित पूरा स्ट्रक्चर है। वो जो हमारे साथी हैं, जो चिकित्सक आए हैं, जो मरीज आए हैं, वो एलोपैथी का इलाज चुनने आए हैं। अब अगर यहाँ पर आप किसी और पैथी के डॉक्टर्स को भी बिठा देंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर दुर्गेश, तमाम सवाल डॉक्टर्स के यहाँ पर हैं, तमाम सवाल मरीजों को कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, भुगतना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, तमाम सवाल डॉक्टर्स के हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें बयां करने के लिए। ऋषभ, अगर देखा जाए जी दुर्गेश, तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां प्रदेश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं सरकार और डॉक्टर्स के बीच फिलहाल आपसी सहमति नहीं नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा हड़ताल कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।